नमस्कार, जय हिंद, नमो बुद्धाय। मैं रविंद्र सिंह यादव आज बात करेंगे वर्ण एवं जाति व्यवस्था के बारे में कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया, किसने लेकर के आया। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि अच्छा लगे संदेश तो आप इसे और लोगों के पास भेजने का प्रयास करिएगा। आइए हम बात करते हैं वर्ण एवं जाति व्यवस्था के बारे में। साथियों, वर्ण शब्द से तात्पर्य रंग से है। आप सभी लोग भली भांति जानते ही होंगे। शास्त्रों एवं इतिहास में इस व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर व्यापक मतभेद भी रहा है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत पश्चिम एशिया नोट रहे साथियों। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत पश्चिम एशिया से आए आर्यों ने की थी। भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसके अनुसार हिंदू देवता ब्राह्मण के मुख, भुजा, जांघ व पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति होती है। कभी कभी अछूत के रूप में एक पांचवें वर्ण की भी चर्चा होती है। साथियों, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई मुख से पैदा हो जाए या कोई भुजाओं से पैदा हो जाए और कोई जांघ से पैदा हो जाए। साइंस तो कभी नहीं मानती है। आपके सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वह बच्चा योनि से ही जन्म लेता है, पेट में ही गर्भ धारण होता है। लेकिन पहले के अंधविश्वासी लोग पता नहीं कैसे कह दिए कि मुख से, जांघ से और भुजाओं से ये लोग जन्मे हुए हैं। ये तो बिल्कुल निराधार सरासर झूठ है। कोई मुझे इसका प्रमाण दे दे तो मानने के लिए मैं तैयार हूं। साथियों, आइए मैं आगे बात करता हूं कि पश्चिमी विद्वान जो थे हर्बर्ट रिसले ने अपने पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया में लिखा कि आर्य जब भारत आए तो वह स्वयं 3 वर्णों में विभाजित थे। ये आर्य जब पश्चिमी एशिया से भारत आए तो खुद 3 वर्ण में विभाजित थे। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे तथा जब भोजन की खोज में वह भारत आए तो अपने बेहतर सैन्य बल बूतों के दम पे भारत के मूल निवासी आदिवासी के ऊपर अत्याचार करने लगे और छल पूर्वक उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। क्योंकि यहाँ के आदिवासी वचन के पक्के थे, ईमानदार थे, जो कहते थे वह करते थे। ये आदिवासी मानवता को हमेशा ताक पे रख करके चलते थे, मानवता का कभी हनन नहीं करते थे। लेकिन ये आर्य मानवता को पैरों तले रौंद करके यहाँ के मूल निवासियों को छल पूर्वक हरा करके अपना आधिपत्य जमा लिया और उनको पराजित कर दिया। साथियों, सेवा कार्य के लिए वर्ण व्यवस्था में शामिल कर आदिवासियों को उनका शोषण करने लगे और बताया गया है कि तत्कालीन समाज में इन सभी वर्णों के लिए अलग अलग कार्य सुनिश्चित किए गए थे, जिसमें से ब्राह्मण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्षत्रिय की थी, इसके बाद वैश्य थे, इसके बाद शूद्र थे। ब्राह्मण थे जो अध्ययन और समाज के सभी वर्गों के लिए मानदंड बनाया करते थे, धर्म बनाया करते थे। जो क्षत्रिय थे ये सैन्य बल यानी देश का रक्षा करते थे, कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे, दान दक्षिणा देते थे, यज्ञ आदि करते थे। जो वैश्य थे ये बिजनेस व्यवसाय को संभालते थे और जो मेरा शूद्र समाज
जिसको कहा गया जो उस समय के आदिवासी समाज थे उनको चौथे स्थान पे रख करके दास बना करके उनका शोषण करते थे। साथियों, लेकिन आज 85 को जागना होगा, तभी जा करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। एक दूसरे में फुट की भावना रहेगी, एक दूसरे में मतभेद और लड़ाई करेंगे तो ये 15 के लोग, ये आर्य जो पश्चिमी एशिया से आए थे, इसी तरह से हमारे मूल निवासी आदिवासियों के ऊपर शोषण करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।